आज शाम को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले आडवाणी मोदी के नाम पर मान जाए, इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। आडवाणी के घर पहुंची हैं सुषमा स्वराज, अनंत कुमार और साथ ही साथ नितिन गडकरी के भी पहुंचने की खबर मिल रही है। सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन आडवाणी के फ्रंट पर ये सब कुछ इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में जाएंगे तो सही, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो अपना विरोध दर्ज जरूर करेंगे। और इस बीच आपको हम बता दें कि लगातार ये सूत्र न्यूज 24 के बता रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर हो सकता है, जिसकी संभावना लगातार गहराती जा रही है। इस बीच एक अपडेट और दे दें आपको कि जानकारी के मुताबिक 3 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो आज महत्वपूर्ण ऐलान नरेंद्र मोदी के लिए, आखिरी दाव नरेंद्र मोदी का होने वाला है और ऐसे में नरेंद्र मोदी आज दिल्ली दोपहर में पहुंच रहे हैं। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आडवाणी के घर जो बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट्स है? अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल आडवाणी के घर पहुंचे हैं सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और अनंत कुमार। सुषमा स्वराज आडवाणी के साथ है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अब सुषमा स्वराज खुलकर आडवाणी का इस तरह से समर्थन कर पाएंगी? क्या वो नेता प्रतिपक्ष जिस पद को वो अभी संभाल रही हैं उसको गंवाने की स्थिति में है? क्योंकि अगर वो आडवाणी का साथ देती हैं तो ऐसा उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन क्या सुषमा स्वराज तैयार हैं इन तमाम प्रक्रियाओं के लिए? ये सब समझने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल बैठक चल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? अभी एक आप कह सकते हैं कि आडवाणी को मनाने की एक आखिरी प्रयास है और उसमें शामिल है खुद सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भी यहाँ पर मौजूद है आडवाणी घर पे, गडकरी मौजूद है, अनंत कुमार, तीनों हैं। और यहाँ पर जो निकलेगा वो समझ सकते हैं कि वो फाइनल होने वाला है, क्योंकि शाम को बैठक है। शाम को बैठक से पहले आखिरी कवायद चल रही है। नरेंद्र मोदी की भी खबर आ रही है कि वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह से ये असमंजस का माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि 3 बजे की फ्लाइट से वो चार्टर्ड फ्लाइट से वो निकल रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और समझाइए, अनंत कुमार और सुषमा स्वराज ये लोग तो आडवाणी के खेमे में है, लेकिन समझाने पहुंचे, समझाने का मतलब क्या समझे दर्शक हमारे? समझाने का मतलब ये समझे कि लगभग अब जो स्थिति हालात ये बनी हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ अकेले आडवाणी ही थे जो एक तरह से नाराज थे और इन सारी चीजों को लेकर अपनी रुख पर कायम थे। सुषमा स्वराज भी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड हो गई थी, कुछ आपत्तियां थी, लेकिन उनकी यही बात थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए फैसला लिया जाए। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला ली गई थी। इसके अलावा वो चाहते हैं कि आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए और इसी को लेकर अनंत कुमार, सुषमा स्वराज और गडकरी के और सुषमा स्वराज की थोड़ी देर पहले लगभग घंटा भर से ज्यादा की बैठक चली है। एक लंबी बातचीत हुई है और इसके बाद अनंत कुमार और तीनों मिलकर आडवाणी के पास आए हैं। तो माना जा सकता है कि ये एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। शाम की बैठक से पहले सबसे अहम बैठक इसे कहा जा सकता है, जिसमें आडवाणी को मनाने की, समझाने की सबसे अहम कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो सुषमा और अनंत कुमार को बहुत नजदीकी माना जाता है लालकृष्ण आडवाणी के, और संघ की तरफ से और राजनाथ सिंह की तरफ से गडकरी को ये कमान दी गई थी। ये कहा गया था कि आप आडवाणी को बनाए। तो तीनों लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत अहम बैठक है और इसलिए माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ न कुछ जरूर निकलेगा और कोशिश है कि किसी तरह से ऑनबोर्ड कर लिया जाए, आडवाणी को साथ दिया जाए। क्योंकि जब शाम